नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपका AMS स्टोरी चैनल पर। अपने जाना कि करुण जी ने श्री कृष्ण जी से किए थे कुछ सवाल। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण का नया पाठ। इसमें जानने को मिलेगा आपको कुछ अनोखा ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 11वें दिन की रस्में। दिवंगत आत्मा को लाइक का प्रसाद भेंट करें। विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी, शिव की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियों की स्थापना करें। पश्चिम दिशा की ओर विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों में सुजित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखें। अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुशाघास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करे। अग्नि को भेंट अर्पण करके 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करे। अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करने। ब्राह्मण के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाए। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा टिल करके बिस्तर का दान करे। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किए हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान करने पश्चात 16 श्राद्ध, 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण करे। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं, इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। पहला लाइक का दाना विष्णु जी को, 2 सरारूढ़ देव, 3 यमदेव, 4 महाराज सोम, 5 देवी देवता, 6 पितरों, 7 मृत्यु, 8 रुद्रदेव, 9 पुरुषा, 10 देवंत, 11 विष्णु, 12 ब्रह्मा, 13 विष्णु, 14 रुद्र, 15 यमदेव, 16 पुरुषा। ये संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास हर महीने के 15वें, 21वें दिन, 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पक्का हुआ भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि खत्म होती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि यह श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। ये पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है वह मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि, जल, खुदकुशी के कारण मृत्यु होने से सब क्रिया कर्म करने चाहिए। सर्प काटने से मृत्यु में चावल के चूरन से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदल, फूल, धूप, दूध, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की यह सब क्रियाएं समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करके स्थान को साफ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान दें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने यह अध्याय भी सुन लिया है गरुड़ पुराण का तो इसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी के लिए दूसरा अध्याय भी सुनना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर गरुड़ पुराण को देखें और हमें सपोर्ट करें।